बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारा पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। यानी आज हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो है नंबर सिस्टम। एनुअल में जो इसकी असेसमेंट स्कीम है, यानी इसमें से कौन कौन सी एमसीक्यूज या कितने मार्क्स की एमसीक्यूज आती हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कितने लॉन्ग आते हैं, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज इसमें से एक आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से जो है वो 3 आएंगे। ये जो 6 है, 6 का मतलब है ये टोटल 3 आएंगे। 3 इंटू 2 6 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यानी टोटल जो है इस चैप्टर में जो है वो आपका 7 मार्क्स का पेपर आएगा। नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ वेल नोन सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, हम लोगों ने ना अब से पहले मैट्रिक में जो है वो सेट्स पढ़े थे। सेट्स के वाले से आपको आइडिया है कि सेट हमारे पास टोटल जो है वो कितने थे, वो हम लोगों ने सारे के सारे रीड किए थे। यहाँ पे हम 1 बाय 1 उनको एक दफा दोबारा से जो है वो रिकॉल करते हैं। सबसे पहला जो सेट है वो सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर है। यानी नेचुरल नंबर का सेट जो था वो क्या था, जिसमें हमारे पास नंबर 1 2 3 अप टू सोन आते थे। ये सारे के सारे क्या कहलाते थे? नेचुरल नंबर। इसी नेचुरल नंबर में अगर हम एक नंबर को मजीद ऐड कर दें, वो नंबर 0 था, तो उससे जो बनने वाला सेट होता था वो क्या कहलाता था? हमारे पास सेट ऑफ अ होल नंबर। यानी पहला सेट हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर था। सेट ऑफ नेचुरल नंबर उस वक्त तक जब तक ये बना था, ये सारी की सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाइड नहीं करता था। कुछ इक्वेशंस ऐसी थी जिनके आंसर्स उसमें मौजूद नहीं होते थे, तो फिर हमें एक नए सेट की जरूरत पड़ी, जो कि क्या था? सेट ऑफ अ होल नंबर। सेट ऑफ अ होल नंबर से आगे फर्दर हमें जो है वो दो तरह की चीजें मिली। यानी सेट ऑफ होल नंबर में हमने ये देखा कि कुछ नंबर ऐसे हैं जो 2 पे डिवाइड हो रहे थे, और कुछ नंबर ऐसे थे जो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहे थे। जो नंबर 2 पे डिवाइड हो रहे थे उन्हें हम लोगों ने सेट ऑफ इवन इंटीजर्स का नाम दे दिया। यानी वो सारे के सारे इवन इंटीजर्स हैं। वो कौन कौन से थे? 0 2 4 6। यानी वो तमाम नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाते थे वो आपके पास सेट ऑफ इवन नंबर को रिप्रेजेंट करे थे। और जो रिमेनिंग बच जा रहे थे नंबर, वो सारे के सारे सेट ऑफ ऑड इंटीजर, जिसको हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट कर रहे थे। यानी 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। इसी तरह से स्टूडेंट, हमें इस सेट ऑफ होल नंबर में से कुछ नंबर ऐसे भी मिले जो हमें ये नजर आ रहे थे कि या तो वो अपने टेबल पे डिवाइड हो रहे थे या वो 1 पे डिवाइड हो रहे थे। तो ऐसे तमाम नंबर जो खुद के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं या 1 पे डिवाइड हो रहे हैं, वो क्या कहलाते थे? सेट ऑफ प्राइम नंबर कहलाते थे। और सेट ऑफ प्राइम नंबर कौन कौन से होते थे? 2 3 5 7 11 13। देयर इज ओनली वन इवन नंबर विच इज अ प्राइम नंबर, वो 2 है। यानी 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। इसके अलावा और कोई इवन नंबर ऐसा नहीं है जो कि प्राइम है। बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या है? ओड नंबर्स है। नेक्स्ट, इसी तरह से अगर हमें प्लस में आंसर मिल रहे थे तो हमें नेगेटिव में भी तो आंसर मिलने चाहिए थे। तो हमें फिर मजीद जो एक सेट की जरूरत पड़ी, वो क्या था? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जिसमें हमारे पास 0 1 2 3। यानी अगर हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम पीछे की तरफ भी तो मूव कर रहे थे। तो -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे क्या थे? सेट ऑफ इंटीजर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट सेट हमें स्टूडेंट मिला वो क्या था? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। यानी रैशनल नंबर्स कौन से थे? वो तमाम सेट का एलिमेंट्स या वो तमाम एलिमेंट्स का सेट जिसमें हमारे पास नंबर्स किस फॉर्म में होंगे? p ओवर q। यानी बटे की फॉर्म में जो नंबर्स होंगे वो कौन से नंबर्स होंगे? सेट ऑफ अ रैशनल नंबर। अब इस p ओवर q में एक सेक्शन स्टूडेंट ये है कि p और q दोनों जो है वो कैपिटल G यानी सेट ऑफ इंटीजर प्रीवियस वाले सेट को बिलोंग करेंगे, और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। q जो है वो 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। नेक्स्ट सेट हमारे पास है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो सेट का वो एलिमेंट्स का सेट जो कि बट्टे की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। यानी यही सारी फॉर्म विच इज नॉट इक्वल टू p ओवर q। यानी वो तमाम नंबर जो बट्टे की फॉर्म में ना लिखे जा सकते हो, वो हमारे पास क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट कुछ सेट्स है जो हम लोगों ने अर्ली डिस्कशंस में ऑलरेडी पहले भी पढ़े हुए हैं। 6 7 8 9 10, ये बार बार सारी चीजें आपकी वही रिपीट हो रही हैं। इसके बाद जो एक कंप्लीट सेट था जिसमें ये सारे के सारे प्रीवियस 8 सेट मौजूद थे, वो क्या कहलाता था? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जिसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते थे और किससे लिखते थे? Q यूनियन Q डैश। यानी रैशनल और इररेशनल का जो सम होता है वो हमारे पास क्या बनता है? सेट ऑफ इररेशनल नंबर। और रैशनल नंबर्स का जो सम है वो सेट ऑफ अ रियल नंबर कहलाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम लोग एक डेफिनेशन रीड करने लगे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल कि हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन सा नंबर जो है वो रैशनल है, कौन कौन सा नंबर जो है वो इररेशनल है। तो उसी में हमारे पास कुछ जो है फर्दर डिस्कशंस है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, a decimal which has only a finite number of digits in its decimal part। यानी ऐसा डेसिमल which
हैज ओनली फाइनाइट नंबर, जिसके फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, कहाँ होंगे, उसके डेसिमल पार्ट में। डेसिमल पार्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट, एग्जांपल से देखते हैं। यानी 202 एक होल पार्ट है, पॉइंट पॉइंट डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है ये उसका डेसिमल पार्ट है। इस डेसिमल पार्ट में नंबर्स की तादाद कितनी है, 0 और 4 यानी दो ही हैं, हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। और फाइनाइट डिजिट है तो ऐसा तमाम नंबर्स जो कि आपके पास डेसिमल पार्ट में फाइनाइट डिजिट मौजूद रखते होंगे वो क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में भी अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट है, फाइनाइट है, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट वाले में पॉइंट के बाद जो है वो 3 डिजिट है, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। एक नोट है स्टूडेंट की, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन फ्रैक्शन, यानी हम उन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम बटे की फॉर्म कहते हैं। अगर हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसका मतलब है ये रैशनल नंबर होंगे। तो हर टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो क्या कहलाता है, एक रैशनल नंबर कहलाता है। नेक्स्ट एक डेफिनेशन है हमारे पास रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल्स में है क्या, डेसिमल इन विच वन और मोर डिजिट्स रिपीटेड इंडेफिनिटली, यानी जिसमें पॉइंट के बाद एक या एक से ज्यादा डिजिट जो है वो इनफिनिट मैनी टाइम्स रिपीट करें, वो क्या कहलाता है, रिकरिंग और पीरियोडिक डेसिमल्स। इसकी एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, जिस तरह यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पॉइंट्स के बाद 04 04 04, यहाँ पे पहली वाली में 04 सिर्फ एक दफा आ रहा था, फाइनाइट था, खत्म हो गया था, लेकिन यहाँ पे 04 04 04 बार बार आ रहे हैं अप टू सोन, यानी ये इनफिनिट मैनी टाइम्स चलेंगे। 04 दो नंबर्स हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये कौन सा डेसिमल है, पीरियोडिक डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में अगर हम देखें तो 415 और 415 415 ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल है। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में अगर हम देखें तो 124857 124857 124857, इसी को लिखने के तरीके का स्टूडेंट ये भी है कि 124857 के ऊपर एक बार लगी हुई है, यानी ये जो आपके पास 6 डिजिट है पॉइंट्स के बाद ये बार बार इनफिनिट मैनी टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे, रिकरिंग डेसिमल्स या पीरियोडिक डेसिमल। जिस तरह भी हम लोगों ने ऊपर एक नोट पढ़ा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, इसी तरह से स्टूडेंट रिकरिंग डेसिमल्स भी जो है वो कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, और इसीलिए रिकरिंग डेसिमल्स को भी हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। तो अगर हमें कोई नंबर दिया गया है तो उसकी पहचान करने के लिए क्या वो रैशनल है या नहीं है, तो हमें ये दो डेफिनेशंस को ज़हन में रखना है। एक टर्मिनेटिंग कि आइदर उसमें पॉइंट्स के बाद डिजिट टर्मिनेट हो रहे हैं या नहीं, अगर नहीं हो रहे तो वो रिक्योर होना चाहिए। अगर वो डिजिट ना रिक्योर हो रहे हैं और ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही वो टर्मिनेट हो रहे हो, नॉन रिक्योरिंग डेसिमल्स, ना ही वो जो है वो नॉन रिक्योर यानी पॉइंट्स के बाद डिजिट्स जो है वो इनफिनिट मैनी टाइम्स रिपीट ना हो रहे हो, तो हम उन्हें कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जब वो कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होंगे स्टूडेंट्स, तो वो क्या कहलाएंगे, सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है प्रॉपर्टीज ऑफ अ रियल नंबर्स। ये प्रॉपर्टीज आपकी स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी 1.1 का मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो इन डेफिनेशन से रिलेटेड है। ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर आ जाती है और एमसीक्यूज में भी आ जाती है। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज हम दो तरह से जो है वो डिस्कस करेंगे, एक एडिशन लॉ के लिहाज से और दूसरी हम लोग मल्टीप्लीकेशन लॉ के लिहाज से। यानी हम एडिशन के लिए भी वही प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और मल्टीप्लीकेशन के लिए भी वही प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कुलैयर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या कुलैयर लॉ ऑफ एडिशन। कुलैयर जो है स्टूडेंट्स, कुलैयर अगर मैं इसको शॉर्ट वर्ड बोलूं तो क्लोज भी इसको कहा जा सकता है, यानी चड्डी फ्रेंड जिनको हम लोग बोलते हैं कि दो दोस्त आपस में बड़े एक दूसरे की क्लोज हैं। कब क्लोज हैं, जब वो एक दूसरे की हर बात को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, वो एक दूसरे की हर आदत को, हर ख्वाहिशात को, हर लिहाज से वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। अब हमने नंबर्स में देखना है रियल नंबर। हम नंबर्स जो इस वक्त डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, वो सिर्फ रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर ऑल में कोई कैप उल्टे ए का मतलब है फॉर ऑल, कि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक जो है वो ओके स्टूडेंट, हम लोग जो है वो डेफिनेशन रीड कर रहे थे कुलैयर लॉ की। फॉर ऑल, इस उल्टे ए का मतलब है फॉर ऑल यानी तमाम वैल्यूज के लिए। ए और बी हमने कोई से दो नंबर चूज किए हैं, कहाँ से, सेट ऑफ अ रियल नंबर में से। implies that a प्लस बी के उन दोनों नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर भी किसमें मौजूद होना चाहिए, सेट ऑफ अ रियल नंबर पे। इसकी हम स्टूडेंट एक एग्जांपल करते हैं। हम कोई से भी दो नंबर अपनी मर्जी के जो भी आपके ज़हन में आ रहे हैं वो कोई से दो रियल नंबर्स ले लो। इस वक्त मैं यहाँ पे जो दो नंबर चूज कर रहा हूँ वो एक 9 है और एक 2 है। 9 प्लस 2 को ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 11। 11 भी किसमें मौजूद होता है, सेट ऑफ अ रियल नंबर में। इसका मतलब है कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है
वो एडिशन के लिहाज से हमेशा क्या होगा, क्लोज होगा। क्लोज का मतलब है कि जब भी हम कोई दो नंबर्स चूज करेंगे तो उनका सम भी रियल नंबर में से ही आना है, वो कहीं और से मौजूद नहीं होगा। जैसे हमने एडिशन के लिहाज से ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, सेम यही प्रॉपर्टी हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से करेंगे। यानी डेफिनेशन हमारी सारी यही रहेगी, सिर्फ प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। यानी अब हमने उन दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन चेक करनी है। नंबर वही स्टूडेंट दो 9 इंटू 2 लिए, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर 18 आया। 18 भी रियल नंबर में मौजूद होता है, तो इसका मतलब है सेट ऑफ अ रियल नंबर जो है वो हमेशा क्या होगा, क्लोज होगा रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएट करना है, यानी अब हम लोगों ने एसोसिएशन कायम करनी है। एसोसिएशन के लिए स्टूडेंट्स कम से कम हमें 3 लोगों का पता होना जरूरी है, कि कम से कम 3 चीजों के बारे में हमें पता होगा। वो 3 चीजें यहाँ पे कौन कौन सी हैं, वो 3 नंबर हम यहाँ पे ले रहे हैं, ए, बी और सी। डेफिनेशन स्टूडेंट ये कहती है कि अगर मैं पहले ए और बी, यानी ए और बी दो पर्सन हैं जिन्होंने आपस में कोई बात कम्युनिकेट की, वो कोई भी एक बात जो है वो आगे थर्ड पर्सन तक पहुंचेगी। इसी तरह से बी और सी दूसरे और तीसरे ने आपस में कोई बात कम्युनिकेट की और वो बात कहाँ पे पहुंची, फर्स्ट पर्सन पे। यानी पहले दो टर्म्स, पहले दो नंबर पे ब्रैकेट प्लस सी, लास्ट दो नंबर पे ब्रैकेट प्लस ए। एग्जाम्पल के लिहाज से इसको स्टूडेंट हम देखते हैं। अब मैंने अब नंबर जो चूज किए वो 9 था, 2 था और 4 था। ब्रैकेट पहले 9 और 2 पे लेफ्ट हैंड साइड पे लगाई, प्लस 4 वैसे का वैसे, और राइट हैंड साइड में 2 और 4 पे ब्रैकेट लगाई। 9 प्लस 2 आंसर आएगा 11, 2 प्लस 4 आंसर आएगा 6, 11 प्लस 4 15 और 9 प्लस 6 आंसर 15। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल होगी, तो इसकी एसोसिएटिव लॉ जो है हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा। जैसे हमने एडिशन के लिहाज से ये किया है, सेम वैसे स्टूडेंट हम सारा काम मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे। डेफिनेशंस जहाँ पे प्लस आ रहा था वहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, नंबर वैसे ही यूज किए, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 9 इंटू 2 18 आ जाएगा, 2 इंटू 4 8 आ जाएगा, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, और ये हमारा आंसर आ जाएगा जो कि सेट ऑफ रियल नंबर में ही मौजूद होगा। additive identity which is the most important property of the real number, जो कि आपके क्वेश्चंस में बार बार यूज होगी स्टूडेंट्स, आपके एमसीक्यूज में बहुत दफा आती है एडिटिव आइडेंटिटी। यानी अब हम लोगों ने ए में कोई ऐसा एडिटिव ऐड कर रहे हैं, आइडेंटिटी का मतलब है शनाख्त, कि हम ए में कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि ए अपनी शनाख्त ना खोए। जैसे हम अपनी बात करें एज अ ह्यूमन पर्सन, हमारा एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, यानी वो हमारी आइडेंटिटी है। इसी तरह हर नंबर की अपनी एक आइडेंटिटी है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ स्टूडेंट कि 4 लिखें, तो फौरन आपके ज़हन में 4 आएगा, 4 लिख दोगे। 2 लिखें, 2 आएगा, 2 लिख दोगे। 9 12 13, इसी तरह से ए की भी एक आइडेंटिटी है। ए हमारे पास कोई भी एक नंबर है, मुझे ए ही चाहिए, मैं इसमें कुछ नंबर ऐड ऐसा करना चाह रहा हूँ कि जिससे इस ए को कोई फर्क ना पड़े, वो ए ही रहे। तो देयर एग्जिस्ट एक नंबर है हमारे पास रियल नंबर में 0, जिसको हम ए में ऐड करेंगे साइड दैट कि जब मैं ए में 0 को ऐड करूं या 0 को ए में ऐड करूं, ए ने अपनी आइडेंटिटी जो है वो लूज नहीं की, ए ही रहा। तो एडिशन के लिहाज से जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, 0। 0 इज द ओनली एलिमेंट विच इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि एडिटिव आइडेंटिटी में सिर्फ और सिर्फ 0 एक वाहिद एलिमेंट है जो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। एग्जांपल के लिहाज से भी अगर हम देखें तो 4 में ऐसा क्या नंबर ऐड करेंगे, 4 ही रहे, तो 4 में हमें 0 को ऐड करना है स्टूडेंट। तो 4 प्लस 0 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, जो कि रियल नंबर को बिलोंग कर है। जैसे हमने एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी पढ़ी है, वैसे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी करनी है। यानी अब मुझे ए को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ए ही रहे, ए चेंज नहीं होना चाहिए। तो वो एक वाहिद नंबर जो मल्टीप्लाई के लिहाज से आइडेंटिटी होगा वो क्या कहलाएगा, 1। 1 बिलोंग्स टू कैपिटल आर साइड दैट a into 1 या 1 into a is equal to a, यानी अब मैं a को 1 से मल्टीप्लाई करूं या 1 को a से मल्टीप्लाई करूं, a जो है अपनी शनाख्त नहीं खोएगा, a जो है वो a ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 4 बिलोंग्स टू r, 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, वो 4 है, तो फौरन हमें पता चल जाना चाहिए कि वो 1 होना चाहिए। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 ही आएगा, जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ अ रियल नंबर को। नेक्स्ट फिर से हम लोगों ने वही प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अब जो हम प्रॉपर्टी स्टूडेंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास कौन सी है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब स्टूडेंट क्या है कि मुझे अब ए में कोई ऐसा नंबर ऐड करना है कि जिसका आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। यानी ए में मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूं कि मेरा आंसर जो है वो 0 आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर,
देयर एग्जिस्ट, हम लोगों ने रियल नंबर में पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव नंबर होते हैं तो उसी के नेगेटिव नंबर्स भी तो सारे होते हैं। तो अगर ए है तो ए के लिहाज से हमारे पास क्या होगा, माइनस ए भी जो है वो कैपिटल आर में मौजूद होगा, सच दैट ए प्लस माइनस ए या माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब एग्जांपल के लिहाज से देखते हैं स्टूडेंट, क्या मैं 4 एक रियल नंबर है, 4 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि आंसर 0 हो जाएगा। तो 4 में लाजमी बात है इसी का एडिटिव इनवर्स, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स सेम वही नंबर होगा बट ऑपोजिट इन साइन, यानी सेम वही नंबर 4 बट ऑपोजिट इन साइन का मतलब है -4। तो देयर एग्जिस्ट -4 बिलोंग्स टू आवर साइड दैट 4 प्लस -4 या -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ अ रियल नंबर को। अब मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, जैसे एडिटिव इनवर्स में हमें दो नंबर्स का सम 0 चाहिए था, ऐसे मल्टीप्लिकेटिव में दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन का आंसर 1 होना चाहिए, यानी ए को मैं ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, आंसर शुड बी इक्वल टू 1। तो किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है तो उसी नंबर का रेसिप्रोकल ले लें, उसी नंबर का रेसिप्रोकल लें, तो उसका क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ओवर ए या a की पावर -1 जो कि रियल नंबर में मौजूद है, साइड दैट a इंटू 1 ओवर ए या 1 ओवर ए इंटू ए इज इक्वल टू 1। एग्जाम्पल के लिहाज से देखें तो 4 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 आए, नंबर यही रहेगा, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 1 ओवर 4 बन जाएगा, साइड दैट 4 इंटू 1 ओवर 4 इज इक्वल टू 1 ओवर 4 इंटू 1, जो कि रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। पांचवी प्रॉपर्टी स्टूडेंट ये है कॉमटेटिव लॉ, कम्यूट कर रही हैं यानी चीजें आपस में। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर साइड दैट ए प्लस बी या बी प्लस ए, हम ए में बी को ऐड कर दें या बी में ए को ऐड कर दें, आंसर शुड बी इक्वल टू सेम, के आंसर हमारा दोनों का सेम आना चाहिए। 4 प्लस 6, 6 प्लस 4, आंसर हमारे पास 10 इक्वल टू 10 विच इज बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ अ रियल नंबर। सेम यही प्रॉपर्टी हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कर देंगे, जहाँ पे प्लस आ रहा है वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो टोटल 5 इसके एक्सियम्स हैं, एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये टोटल 10 एक्सियम बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ, यानी अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ रियल नंबर में। तो उसमें जो हमारे पास सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर के 3 नंबर हैं जो कैपिटल आर को बिलोंग्स कर रहे हैं। उसमें कैपिटल आर में सबसे पहले a इंटू बी प्लस सी, यानी इस a ने b से भी मल्टीप्लाई होना है, इस a ने c से मल्टीप्लाई होना है, वो नेक्स्ट किया है राइट हैंड साइड में, यानी a को b से मल्टीप्लाई कर दिया, a को c से। अब a जो है अगर हम स्टूडेंट देखें तो ये लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट साइड पे ये b से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी b के लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, और लेफ्ट साइड पे c से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम किसी नंबर को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें या अगर राइट साइड से देखें तो लेफ्ट साइड से a को कॉमन ले रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सेम वही काम हम राइट हैंड साइड के लिए अगर देखें तो b प्लस सी इंटू सी, सी ए के राइट साइड पे आ रहा है, सी बी के राइट साइड पे आ रहा है, तो अगर हमारे पास कोई नंबर राइट साइड से कॉमन लें तो उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फील्ड क्या कहलाता है, ये एक आपका जस्ट एमसीक्यूज है, आपके कोर्स में इसका कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन आगे जाके ये बहुत सारी जगह पे यूज होता है। फील्ड हमारे पास क्या होती है, द अबव मेंशन्ड प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी हमने ये टोटल जितनी 11 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं आर कॉल्ड द फील्ड एक्सियम, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं, फील्ड एक्सियम कहलाती हैं। एंड द सेट कंटेनिंग दीस इज कॉल्ड अ फील्ड, और जो सेट इनसे बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपके पास फील्ड कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के हमारा जो टॉपिक था वो ये प्रॉपर्टीज थी, इनको जरूर एक दफा अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा, उसको पढ़िएगा, क्योंकि आपके ये आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट, उन क्वेश्चंस में ये आपकी प्रॉपर्टीज जो है वो यूज होंगी। हमें अगर प्रॉपर्टीज का पता होगा तो हम उनके आंसर जो है वो दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।